राम जी झुककर उठाएं और जैसे ही झुककर उठाने लगे राम जी की इतनी सुंदरता हुई सखियों से देखा नहीं गया। और जब देखा नहीं गया तो आंखें बंद करके गाने लगी। और गोस्वामी जी की लेखनी कहती है, गावहीं छवि अव लोकी सहेली से जयमाल राम उर्मिली। बोलो दूल्हा सरकार की, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा जानकी जी की। विवाह तो हो गया, केवल जयमाला के माध्यम से ही होना था। जयमाला पड़ गया है, मेरे राम जानकी जी दोनों का विवाह संपन्न हुआ है। विवाह की रीति भी हुई है। जैसे जयमाला पड़ा है, धनुष टूटने की ध्वनि सब जगह जाती है। महाराज परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी जब आए, जानकी मैया प्रणाम करके चली जाती हैं। राम जी भी प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी भी प्रणाम करते हैं। लेकिन परशुराम जी को बड़ा क्रोध है, मेरे गुरु जी का धनुष किसने तोड़ा है। राम जी ने कहा, सेवक मैं ही आपका सेवक हूँ, नाथ शंभु धनि भंजनिहारा, वहीं हैं को एक दास तुम्हारा। बात बनी नहीं। लक्ष्मण भैया कुछ बीरा संभाल लेते हैं। लक्ष्मण भैया ने बड़ी उस समय कर्कश वाणी से परशुराम जी को सुनाया है, आपकी धनुष के साथ क्या संबंध है। बहुत सुंदर परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद कथाओं को वंदन करता हूँ। परशुराम जी अपना धनुष दे करके तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। पत्रिका श्रीधाम अयोध्या में आती है। श्रीधाम अयोध्या से बारात जाती है। जनकपुर में भव्य स्वागत होता है और मंगलमय प्रभु राम माँ जानकी जी का विवाह होता है। राम जी का माँ जानकी जी का मंगल में विवाह हुआ। विवाह के बाद दोनों वर दुल्हन एक ही पीढ़े पर बैठे। महाराज दशरथ जी ने जब ये दृश्य देखा है बहुत सुख मिला। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने पूछा कैसा लग रहा है, बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोले और मान लो बन जाए बात और मामला आगे बन जाए तो, बोले और अच्छा लगेगा। बोले आपके 3 बालक हैं ना, बोले हाँ। तो बोले महाराज जनक जी के यहाँ 3 देवियाँ भी हैं। महाराज जनक जी को आदेश दिया है सतानंद जी ने, 3 दुल्हन और सजा कर लाओ। और इधर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आदेश दिया है 3 दूल्हा और तैयार हुए हैं। अब तो 4 विवाह हुआ है, 4 दूल्हा और 4 दुल्हन, चारों का मंगल में विवाह। ये किसी साधारण मानव का विवाह नहीं, जो मानव के रूप में आकर के हमारे आपके जीवन में गलती ना हो, इसलिए मानव के रूप में आकर भगवान ने अपनी लीलाओं को संपन्न किया है। ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राघवेंद्र सरकार का मंगल में विवाह हुआ है। और विवाह के उपरांत भोजन आदि की व्यवस्था, दोनों पक्ष मिलने की व्यवस्था कितना सुंदर रामचरितमानस में है। हम अपने घर में कोई संस्कार करें, कोई विवाह करें, कुछ करें, रामचरितमानस का पठन पाठन करके और ऐसे संस्कार से करें, जरूर बहुत अच्छा होगा। बारात जल्दी से विदाई होती नहीं, जब चलना चाहते रोक लेते हैं और जल्दी जाने नहीं देते हैं। बहुत दिनों के बाद बारात की विदाई हुई है और जब चारों माताओं की विदाई हुई है, जनकपुर सूना हो जाता है। जनकपुर में अब रहने के लायक नहीं, ऐसी व्यवस्था जनकपुर में लगती है। महाराज जनक जी ने माँ जानकी जी को, मैया सुनैना ने माँ जानकी जी को शिक्षा दिया है, सास के, ससुर के, गुरु की सेवा करते हुए अपने पति के वचनों का पालन करना, अनेक प्रकार के धर्म का जो वर्णन करके दिया है, कन्याओं को ग्रहण करने योग्य है। अनेक प्रकार की कथाएं, सबको वंदन। विदाई होकर श्रीधाम अयोध्या जी में आते हैं और अयोध्या जी में आए हैं। महाराज दशरथ जी ने माँ कौशल्या जी से कहा है, आपके घर में जो आई है आपकी पुत्र वधू है, लेकिन आपकी पुत्री के समान है। कैसे? बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यहूँ इन्हें पुतरी की नाई। जैसे ये पुतलियाँ गोलक की रक्षा करती हैं, इनकी वैसे ही रक्षा करना। यदि इस प्रकार से रखोगे तो गृहस्थ बहुत अच्छा होगा। श्री सीताराम जी के पावन मंगल में विवाह एक आध शब्दों में कहते हुए वाणी को पवित्र किया। भगवान की कथा अनंत है, कहा सुना नहीं जा सकता। गोस्वामी जी ने बालकांड के समापन पर कहा है, जो मेरे प्रभु आराध्य राम जी का, माँ जानकी जी का मंगल में विवाह ये पावन चरित्र सुनता है, उसके घर में, परिवार में मंगल में विवाह
और आदि मंगल कार्य भगवान की कृपा से होता है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए मैं वाणी को विराम दूं। आइए हम आप मिलकर पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वचन प्राप्त करें और आगे की जैसी व्यवस्था जैसा आदेश होगा। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय, बोलिए दूल्हा सरकार की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जय जय राम, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। परम सौभाग्य से भगवान की परम मंगलमय कथा आनंददायिनी व्यास जी के मुखार बिंद से सुमधुर कंठ से आप संगीत के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। आप लोग सुन चुके, जान चुके, बस 2-4 मिनट ही ध्यान दें, उसर पुसर न करें, बैठ जाएं। भगवान की लीला अनंत है। कल के प्रसंग में हमने चर्चा किया था, भगवान की लीला भक्तों को आनंद देने के लिए होती है। भगवान श्री राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म के रक्षक हैं, मर्यादा की रक्षा करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले। अभी तमाम प्रसंगों को आपने सुना। मुझे श्रीमद्भागवत का एक श्लोक याद आ रहा है, 11वें स्कंद में लिखा है। कवि नामक योगेश्वर ने महाराज विदेह के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा है, राजन बस ध्यान देंगे। या नस्थाय नरो राजन न प्रमादेत कर ही चित, धावन निमील्य वा नेत्रे नास्खले न पते दिहा। हे विजय, राजन वो भगवान की भक्ति ऐसी है जिसको ग्रहण करके जीव कभी पाप के पंख में नहीं जाता है। धावन निमील्य, आँख बंद करके भी दौड़े तो गिरने का भय समाप्त हो जाता है। अब बताइए, बड़ी विलक्षण बात है। आप रास्ते में जा रहे हैं, क्यों?
इधर उधर देखेंगे, लड़खड़ाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कहा? धावन निमील्य, धावन निमील्य आँख बंद करके भी दौड़े तो गिरने का भय समाप्त हो जाता है। कौन पुरुष जिसने अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को वर्ण किया है, जिसने अपने सारे भावों को, मनुष्य चाहे जितना जप करे, तप करे, पूजा करे, पाठ करे, ध्यान करे, धारणा करे, समाधि करे, कुछ भी करे, लेकिन जब तक उसके अंदर ईश्वरार्पण वृत्ति नहीं होगी, जब तक वह सर्वतोभावेन भगवान के समर्पित नहीं होगा, जब तक उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं होगी, जब तक उसके अंदर शरणागति नहीं होगी, निश्चित बात है वो अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। अब ये भक्ति क्या है? भक्ति कोई ढोंग है? बोलो ना। भक्ति कोई आडंबर है? नहीं नहीं, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल तुम अपने भाव को बदल दो। अपने भाव को, एक देसी कहावत हमें याद आ गई महाराज जी, सुना दें। एक महात्मा जी गांव में गए तो एक व्यक्ति गांव में खूब बादाम घोट करके पी रहा था, रबड़ी मलाई खा रहा था। महात्मा जी ने उससे पूछा, है तुम क्यों रबड़ी मलाई खाते हो, क्यों बादाम घोट करके पीते हो? उसने कहा, मैं इसलिए महाराज बादाम घोट कर पी रहा हूँ, रबड़ी मलाई खा रहा हूँ, मैं बलवान हो जाऊँ, अड़ोसियों पड़ोसियों को दंड दे सकूँ, अड़ोसियों पड़ोसियों का सिर तोड़ सकूँ। महात्मा जी ने कहा, धिक्कार है तुम्हारा रबड़ी मलाई खाना, धिक्कार है तुम्हारा बादाम पीना। उसी गांव में एक दूसरे महात्मा जी और दूसरा व्यक्ति और बादाम घोट करके पी रहा था, रबड़ी मलाई खा रहा था। महात्मा जी ने उससे पूछा, है तुम क्यों बादाम घोट करके पी रहे हो, क्यों रबड़ी मलाई खा रहे हो? उसने कहा, इसलिए बादाम घोट करके पी रहा हूँ, रबड़ी मलाई खा रहा हूँ, बलवान हो जाऊँ, हमारे गांव में कोई दीन दुखी को सता न सके, हमारे गांव में कोई बहू बेटियों की इज्जत न लूट सके। महात्मा जी ने कहा, शाबाश, तुम्हारा ही बादाम पीना सार्थक है, तुम्हारा ही रबड़ी मलाई खाना सार्थक है। क्यों? दोनों का एक कार्य है, दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों बादाम घोट करके पी रहे हैं, रबड़ी मलाई खा रहे हैं, दोनों बलवान बनना चाहते हैं, लेकिन दोनों दोनों के भाव में अंतर है। एक का भाव है दूसरे को सुख देने का, और एक का भाव है दूसरे को दुख देने का। भक्त और अभक्त में, भक्त और अभक्त में मात्र इतना ही अंतर होता है। भक्त का सारा कार्य जो कुछ भी है वह भगवान के लिए होता है, प्रभु के लिए होता है, और अभक्त का सारा कार्य मैं। संत जगत में सो सुखी, मैं मेरी का त्याग, नारायण गोविंद पद, राखत दृढ़ अनुराग। तो जो सब प्रकार से भगवान की भक्ति करता है, जिसने अपने सारे भावों को भगवान के शरण में अर्पण कर दिया है महाराज, सो भगवान की शरणागति। महाराज शरण की याद रखो, शरण की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। जिसकी तुम शरणागति ग्रहण कर रहे हो, क्या वो तुम इधर उधर नहीं, बस थोड़ी देर, क्या वो हमारी रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? गांव में दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, और अगर तुम कमज़ोर के शरण में जाओगे
तो क्या वो तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? नहीं नहीं, कदापि नहीं कर पाएगा। ऐसे बलवान के शरण में तो यहाँ कहा शरण की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। शरण ऐसा हो जो शरण में रखने लायक हो। यहाँ महापुरुषों ने कहा शरण के अंदर 4 बात होना चाहिए। कितना कितना? 4 बात विचार करो। जिसकी हम शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, सर्वेश्वरत्व, वो सर्वेश्वरत्व सबका स्वामी हो, सर्वजग नियंता हो, सबका मालिक हो। दूसरी बात सर्व कारणत्व, महाराज जी सबका वो कारण हो। यह जगत क्या है? कौन सी कथा सुना रहे हैं? ये है, बंद करो मोबाइल। जय सिया राम। सर्व कारणत्व, यह जगत क्या है, संसार क्या है? यह कार्य है। वह प्रभु क्या है? कारण है। कार्य और कारण, वह प्रभु कारण है, सबका कारण है, सर्वजग नियंता है। और यह संसार क्या है? बोलो ना। यह कार्य है। संसार कभी कारण नहीं हो सकता है। कारण तो वह प्रभु ही है, भगवान ही है। कहा सर्व कारणत्व। तीसरी बात क्या होनी चाहिए? ध्यान देंगे, सर्वशेषित्व, वह सबका शेष और शेषी भाव। ये शेष और शेषी भाव क्या है? यह जगत शेष है, वह प्रभु शेषी है। यह जीव शेष है महाराज, जीव शेष है और जगत का वो प्रभु, वो भगवान क्या है? शेषी है। ध्यान दें कैसे। आप सरजू जी के किनारे जाते हो, सरजू जी के किनारे गए, क्या कहते हैं? ये सरजू मैया है। बड़े श्रद्धा से प्रणाम करते हो सरजू जी को, और सरजू जी का जल घड़े में भर करके लिया है, अपने घर में रख दिया। क्या कहते हो? ये सरजू जी हैं? नहीं नहीं, ये सरजू जल है। यही शेष और शेषी है, शेषी भाव है ना। यही ब्रह्म और जीव में बस इतना ही भेद है। ब्रह्म और जीव में, ईश्वर और ब्रह्म में बस इतना ही भेद है। जैसे गंगा जी और गंगा जी का जल। कहा है, श्रुति की वाणी है, अभी हमने सुनाया था शांति पाठ में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः, अदः अदः तत्पदवाच्य है। अदः शब्द ब्रह्मवाचक है, ब्रह्मवाचक है अदः पूर्णम। अदः वह परमेश्वर पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, और उस भगवान से इदम पूर्णम, इदम पूर्णम। यह जगत भी उस प्रभु से क्या कैसे विषय स्पष्ट करूँ, कैसे विषय स्पष्ट करूँ? अरे ये संसार भी तो उस प्रभु के ही रूप में, भगवान के रूप में। वेदाचार्य जी बार बार घड़ी देख रहे हैं। यह संसार भी तो उस प्रभु के ही रूप में है। क्यों भाई? मुकुर मलिन अरुनयन विहीरा, राम रूप देखहि किमि दीना। ऐसों के लिए दीन कहा है। पूर्णम इदम, इदम पूर्णम। उस प्रभु से, उस भगवान से यह सब कुछ पूर्ण है। और पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया गया। तो बोलो शेष क्या बचा? कहा पूर्णम एव शिष्यते। तब भी वह पूर्ण ही शेष बचता है, कभी वह अपूर्ण नहीं होता है। सर्वशेषित्व। और चौथी बात क्या है? कहा सर्वसुलभत्व। सर्वसुलभत्व, सर्वसुलभत्व, वह सबके लिए सुलभ होना चाहिए। अगर हमारे लिए सुलभ ही नहीं है तो हमारे किस काम का है? ऐसा ब्रह्म किस काम का हमारे लिए? हमारे राम जी, हमारे प्रभु बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, सबके लिए सुलभ हैं, सबके लिए सुलभ हैं। महाराज जी सब पर कृपा करते हैं, सबको अपनाते हैं। मैं सुना आया हूँ, लताओं को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम
जड़ वृक्षों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, पत्थरों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम। कहु कवन सुर शिला तारि पुन, केवट मीत कियो। कौन ऐसा देवता है, कौन ऐसा प्रभु है जो पत्थरों पर कृपा करने वाला है। जड़ वृक्षों पर मनुष्य की बात कौन कहे, जड़ वृक्षों के ऊपर कृपा करने वाला। ऐसे हमारे प्रभु भगवान श्री राम हैं, जिनकी शरणागति, जिनकी भक्ति सब प्रकार से आनंददायक है, सुखदायक है। हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, संसार में आए हैं, संसार का कार्य कर रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, लेकिन याद रखो संसार का कार्य करते हुए श्रुति का उपदेश है, कुर्वन्ते वेह कर्माणि जिजीविषेक्षत गुं समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की क्यों कहा, जितने दिन जिएंगे भगवान का भजन होगा। ये शरीर किस लिए है बोलो ना, ये संसार के लिए शरीर मिला है, ये संसार के लिए शरीर है बोलो, ये संसार के लिए नहीं है, ये भगवान के लिए है, यह प्रभु के लिए है। आगे आगे व्यास जी आपको एक बड़ी सुंदर चौपाई याद आ गई, सुना दें। दोहा है अयोध्या कांड के अंत में गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान श्री राम जब जंगल जाते हैं ना, तो अयोध्यावासी जितने हैं वो अपना जीवन धारण करते हैं। क्यों जीवन धारण करते हैं, किस लिए जीवन धारण करते हैं, लिखा है राम दरस हित लोग सब करत नेम उपवास तज तज भूषण भोग सब जियत अवधि की आस। महाराज जी यह शरीर राम दर्शन के लिए है, प्रभु दर्शन के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है, संसार के लिए नहीं है। महाराज कहा, किसी ने पूछा काम क्यों करते हो, कहते काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। कहा खाते क्यों हो, कहा खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, बोलो ना, खाएंगे नहीं तो काम कैसे। अब बताओ इतने गोरख धंधा तुम्हारा रह गया, खाते हैं काम करने के लिए, काम करते हैं खाने के लिए, काम करते हैं खाने के लिए, खाते हैं काम नहीं खाने के लिए नहीं काम करते हैं, काम खाने के लिए नहीं करते हैं। नहीं यह शरीर भोजन क्यों, बस 1 मिनट, भक्त का जो भोजन करना है ना, जिसने अपने उद्धारकर्ता के रूप में भगवान को वर्ण किया, जिसने अपना सब कुछ भगवान के चरण में अर्पण किया, उसका जितना भी कार्य है, जो भी करता है, सारा कार्य उसका भजन होता है। अलग से भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो जितना भी प्रातः से शाम तक, अरे शाम नहीं, भक्त जो सोता है रात में, उसका सोना भी भजन होता है। अरे बहुमूल्य है वेदाचार्य जी, सोना बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। लेकिन जो भक्त यह विचार करते हुए, चिंतन करते हुए सोता है, प्रातः काल उठ करके अब भगवान की अमुक सेवा करनी है, ठाकुर जी की अमुक सेवा करनी है, तो उसका सोना भी बेकार नहीं, सोना भी भजन होता है। जितना भी खाना भगवान, भक्त का तो खाना भगवान ने कहा है कि भक्त जो, और कहाँ तक कहें, भक्त का रोना पीटना चिल्लाना जो होता है, वह रोना पीटना चिल्लाना भी मेरा भजन ही होता है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम सारे भावों को भगवान के चरण में अर्पण करें, भगवान की भक्ति करें, और जब भगवान की भक्ति करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। और भक्ति का सबसे सुंदर मार्ग है, महाराज जी, भगवान की कथा। भगवान की कथा तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, वही अयोध्या में भगवान की कथा का अवसर प्राप्त हो रहा हुआ है। ऐसे अवसर, ऐसे कृपा भगवान की हमेशा बरसती रहे। हमेशा भगवान की कथा के बिना एक ही, जय सिया राम, भगवान की कथा हमेशा मिलती रहे। गोस्वामी जी ने अपनी एक जीवन मीमांसा लिखी है, संसार में कैसे रहे, कैसे जीना चाहिए। बड़ा सुंदर पद है, हम पद नहीं गाएंगे, हम गाते नहीं हैं। जानकी जीवन की बलि जई हों, मन कहे राम सिए पद परिहर, फिर न कहूँ चल। आई अपने लक्ष्य पर, कहा जय सिया राम। श्रवणन और कथा है,
श्रवणनि और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकिहो नयन बिलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। कान से संसार के प्रपंच को नहीं सुनना है, कान से हमेशा भगवान की कथा सुनना है, वाणी से हमेशा भगवान का गुणानुवाद गाना है। नानक भवजल पार परे, जे गावे प्रभु के गीत, जे गावे प्रभु के गीत। भगवान के भवसागर से वही पार जाता है जो भगवान के चरित्र को गाता है, भगवान की कथा कहता है, भगवान का कीर्तन करता है, वही भवसागर से पार जाता है महाराज जी। और नेत्रों से हमेशा भगवान का, महापुरुषों का, सत्पुरुषों का दर्शन करना है। गांधी जी के 3 बंदर देखा ना, एक आँख पर हाथ रखे, एक मुख पर हाथ रखे, कान पर हाथ रखे हुए, यही भाव है। तो हम अपने सारे भावों को भगवान के चरण में अर्पण करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान की कथा सुने, हमारा सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा। जय सिया राम। समय अधिक हो रहा है, 2 बार संकीर्तन। आज भगवान श्री ठाकुर जी का जल विहार भी है। रामायण भवन के दक्षिण तरफ बिंदु सरोवर है। हनुमान जी, जहाँ बड़े हनुमान जी हैं वहाँ बिंदु सरोवर है, वहाँ ठाकुर जी पहुँच चुके हैं, जल विहार भी उनका है। आइए 2 बार संकीर्तन करें, आरती करें, प्रसाद लें, फिर वहाँ भी जल विहार, ठाकुर जी के जल विहार का भी आनंद लें। जय सिया राम। सीताराम 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 हनुमान जी महाराज की। अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, दूल्हा राम जी की आरती